नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेद में पीजी चिकित्सकों को मोतियाबिंद, नाक, कान, गला सहित विभिन्न प्रकार की शल्य प्रक्रियाओं की अनुमति जारी की है। इस निर्णय से आयुर्वेद चिकित्सकों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं एमबीबीएस चिकित्सकों ने इसे खिचड़ी चिकित्सा पैथी करार दिया है। आने वाले दिनों में राजस्थान के चिकित्सक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चिकित्सक कार्य बहिष्कार करेंगे और केवल आपातकालीन सेवाएं व कोविड अस्पताल खुले रहेंगे। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बुधवार को ई नीलामी उस समय प्रदेश भर में कुल 2203 नए आवास बेचे जाएंगे। जोधपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर और भिवाड़ी सहित अनेक स्थानों पर आवास खरीदे जा सकेंगे। ई नीलामी में इन फ्लैट्स की मूल लागत की 50% राशि कम कर बोली लगाई जाएगी। कोरोना महामारी के बीच जब खासतौर पर जयपुर में हर दिन मरीजों के रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं, ऐसे में भी शहर में चोरी छुपे हुक्का बार चलाए जा रहे हैं। ऐसे एक बार पर गुरुवार को जब छापा मारा गया तो वहां पर कई युवक और युवतियां नशे की हालत में मिले। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया गया। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार का खुलासा किया है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी शनिवार को साल 2020 का आखिरी पुष्य नक्षत्र होने के चलते बाजारों में सुबह से लेकर शाम तक खरीदी के योग रहेंगे। इसके साथ ही शहर के प्राचीन गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य का पंचामृत अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। शाम को गणपति को नवीन पोशाक धारण कराकर फूल बंगले में विराजमान किया जाएगा। इस दौरान वाहनों से लेकर आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद चिरस्थायी रहेगी। शास्त्रानुसार शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का होना बेहद फलदायी बताया गया है। राजस्थान में इस साल 31 दिसंबर को भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के 23 अफसर पदोन्नत होंगे। इनमें 3 अफसर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 7 आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और 13 आईपीएस को सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन मिलेगा। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रमोशन को लेकर अनुमोदन हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गैर सरकारी सेवाओं से नियुक्त हुए सदस्य और अध्यक्षों के लिए सम्मानजनक पेंशन की मांग की गई है। इसके लिए आयोग ने राजस्थान सरकार को लिखे पत्र में कहा कि ये सदस्यों के लिए सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। दरअसल आयोग की इस मांग के पीछे केरल जैसे लोक सेवा आयोग द्वारा उनके राज्यों में की गई पेंशन बढ़ोतरी को आधार माना जा रहा है। राजस्थान में अब गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगजनों को भी बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दिव्यांगों को सशक्त बनाने और उन्हें संबल प्रदान करने के लिए गहलोत सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से 80 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों और उनके परिवार को संबल प्रदान होगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना काल के बीच बड़ा फैसला लेते हुए दिव्य शक्ति और मजबूत करने का काम किया है। राज्य में दिव्यांगजनों को बीपीएल योजना का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के आवेदन में ऑनलाइन आवेदन संशोधन का ऑप्शन दिया है। फिजियोथेरेपिस्ट, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स और कृषि रसायन समीक्षा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को यह अंतिम अवसर है। इसके बाद आयोग द्वारा अभ्यर्थी को किसी भी तरह के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस साल अब शादियों के महज 7 दिन बाकी हैं। इनमें से 6 दिन शादियों के मुहूर्त हैं। इसके बाद अप्रैल तक शादियों के कोई मुहूर्त नहीं रहेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अब शादी समारोह के आयोजकों ने दोपहर के मुहूर्त निकलवाना शुरू कर दिया है। ज्योतिषियों के पास ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने पहले रात में फेरे का मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन अब दोपहर का मुहूर्त मांग रहे हैं। नवंबर में शादियों के 3 मुहूर्त थे। मुहूर्त शुरू होने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। राजस्थान भाजपा नेताओं की ओर से सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ हल्ला बोल के बाद भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच सियासी गर्माहट दिखने लगी है। खासतौर से इस मामले में पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और सांसद हनुमान बेनीवाल आमने सामने हो गए हैं। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार बयानी वार हो रहे हैं, जिससे तलखी और ज्यादा बढ़ने लगी है। सांसद हनुमान बेनीवाल की लगातार हो रही भाजपा विरोधी बयानबाजी को लेकर भाजपा के 5 नेताओं ने मिलकर ऐतराज जताया था। कोरोना के चलते इस साल स्कूलों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से बाधित हुई है। प्रदेश में मार्च के बाद से ही स्कूल नहीं खुले हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए गए हैं। कभी ऑनलाइन, तो कभी दूरदर्शन, तो कभी आकाशवाणी, तो कभी यूट्यूब के जरिए बच्चों को पढ़ाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बरतते हुए शिक्षा विभाग नजर नहीं आ रहा है।
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश का उल्लंघन करने पर प्रदेश में अब तक 10,05,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर अध्यादेश के अन्य नियमों में लापरवाही बरतने पर अब तक 23 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल कर चुका है। उसके बाद अभी भी सख्ती का दौर जारी है। बीकानेर सिकंदराबाद एक्सप्रेस 8 दिसंबर से शुरू होगी। गत मार्च 2020 से बंद सिकंदराबाद एक्सप्रेस लॉकडाउन के दौरान भी नहीं चल सकी। अब रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए सिकंदराबाद हिसार स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 02789 सिकंदराबाद हिसार सुपरफास्ट द्विसाप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 8 दिसंबर 2020 से आगामी आदेशों तक पुनः शुरू की जा रही है। ये गाड़ी प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को सिकंदराबाद से रात 11:35 से रवाना होकर तीसरे दिन शाम 6:35 पर हिसार पहुंचेगी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव के तहत चौथे व अंतिम चरण में कल सागवाड़ा पंचायत समिति की 29 सीट और जिला परिषद की 4 सीटों पर मतदान होगा। इधर मतदान के तहत 1,48,526 मतदाता 29 सीटों पर 90 उम्मीदवारों व जिला परिषद की 4 सीटों पर 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।